गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आशा आप अच्छे से होंगे। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है आउ की मात्रा। आज हम पढ़ेंगे आउ की मात्रा से बने कुछ शब्द और उससे कुछ शब्द बने हुए शब्द पढ़ेंगे, कुछ वाक्य भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज की मात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले हमने आ, ई, उ, ऊ, ए, आई, ओ की मात्रा पढ़ी है। तो आज हम कौन सी मात्रा पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं आउ की मात्रा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आउ की मात्रा को कैसे बोला जाता है। आओ, आओ, आओ। और ये मात्रा हमेशा अक्षर के पीछे लगाई जाती है, ना तो अक्षर के आगे, ना ऊपर और ना ही नीचे। ये अक्षर के पीछे लगाई जाती है और जिस भी अक्षर के साथ लगाई जाती है उसमें उसी अक्षर की आवाज सुनाई देती है। जो भी हम शब्द बनाते हैं उसमें उसी शब्द की आवाज सुनाई देती है और इसकी आवाज बिल्कुल छोटी होती है। ओ, ओ। और हम इसे ओ करके पढ़ते हैं, ओ। अब हम ओ की मात्रा व्यंजनों से के साथ लगाकर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम ओ की मात्रा हर एक व्यंजन के साथ लगाकर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा व्यंजन है क। क, ओ, को। ख, ओ, खो। श, घ, ओ, गो। घ, ओ, घो। अड़, खाली। च, ओ, चो। छ, ओ, छो। ज, ओ, ज। झ, ओ, झो। या खाली। ट, ओ, टो। ठ, ओ, ठो। ढ, ओ, ढो। ढ, ओ, ढ। अड़, ओ, अड़ो। त, ओ, तो। थ, ओ, थो। ध, ओ, धो। ध, ओ, धो। न, ओ, नो। प, ओ, पो। फ, ओ, फो। ब, ओ, बो। भ, ओ, भो। म, ओ, मो। य, ओ, यो। र, ओ, रो। ल, ओ, लो। व, औ, वो। भ, श, ओ, शो। श, ओ, शो। स, ओ, सो। ह, ओ, हो। अब हमने क्या पढ़ा? कौ, खो, गो, घो। अड़, चो, छो, जो, झो। या टो, ठो, डो, ढो, अड़ो। तो, थो, दो, धो, नो। पो, फो, बो, भो, मो। थो, शो, लो, वो। श, शो, सो, हो। तो बच्चों, हमने हर एक व्यंजन के साथ ओ की मात्रा लगाकर उसे पढ़ा। तो चलिए बच्चों, आगे हम इससे बने कुछ शब्द पढ़ते हैं। तो जो पहला अक्षर मैंने यहाँ पे लिया है वो है प। प के साथ ओ की मात्रा, उसके साथ ध, ध पे आ की मात्रा। तो जब हम इसको एक साथ पढ़ते हैं तो ये बनता है पौधा। प, ओ, ध, आ, पौधा। तो दूसरा अक्षर मैंने लिया है म। म पे आउ की मात्रा, आउ के साथ ज। जब हम इनको एक साथ जोड़ते हैं तो ये बनता है मौज। म, ओ, ज, मौज। तीसरा अक्षर मैंने लिया है न। न पे आउ की मात्रा, न, ओ, क पे आ की मात्रा। तो ये एक साथ जब हम पढ़ते हैं तो ये बनता है नौका। क्या बनता है? नौका। उसके बाद च पे औ की मात्रा, चौ, क पे आ की मात्रा, का, चौका, चौका। उसके बाद म पे औ की मात्रा, उसके साथ स पे बड़ी की मात्रा। तो जब हम इनको एक साथ पढ़ते हैं मौ, स, ई, मौसी। तो नेक्स्ट हमारा है द। द पे औ की मात्रा,
उसके साथ ल पे त, दौलत, दौलत। समझ में आया? तो बच्चों अब हम इससे बने कुछ वाक्य पढ़ते हैं जो मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक से एक पैराग्राफ लिया है जिसमें औ की मात्रा हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, ऊपर लिखा है गौरी की मौसी, यानी कि ग पे औ की मात्रा है और र पे ई की मात्रा है। गौरी, क ई की, मौसी, म पे औ की मात्रा स ई, मौसी। किसी ने दरवाजा खटखटाया, हमारे नौकर दौलत ने दरवाजा खोला। बच्चों यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं वर्ड्स, उनमें औ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो फिर से पढ़ते हैं। किसी ने दरवाजा खटखटाया, हमारे नौकर दौलत ने दरवाजा खोला। लो, गौरी की मौसी जी आई, आ गई। उसके साथ मौसा जी भी हैं। मौसा जी फौज में काम करते हैं। मौसी जौनपुर से आई है। मौसी जी खिलौने लाई है। गौरी दौड़ी दौड़ी आई। नहा धोकर मौसा मौसी भोजन करने बैठे। भोजन मीन्स खाना। गौरी ने उनके लिए गरम गरम कचौड़ी, लौकी का रायता और आलू की सब्जी परोसी। खाना खिलाने के बाद गौरी बोली, आप लोग आराम कर लीजिए, बिछौना बिछा दिया है। बिछौना मीन्स बिस्तर बिछा दिया गया है। तो बच्चों, हमने ये आपके पाठ्य पुस्तक से एक पैराग्राफ सा लिया है जिसमें औ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, वो मैंने आपको पढ़ के बताया। तो इसी तरह आप भी इस पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे और औ की मात्रा को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आखिर में मैं आपको इससे बने कुछ शब्द का अभ्यास कराती हूँ कि वो कैसे पढ़े जाते हैं। तो पहला जो है वो है कौवा, नौका, पौधा, दौड़, लौकी, फौजी। समझ में आया? इसी तरह आप भी इससे पढ़ने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरह इसका अभ्यास करेंगे और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।